Good morning, students. Again, welcome back to this class of economics. And the chapter, it is balance of payment. As you know, we are taking this chapter, and today we are taking another important question, a very important question. It is from the examination point of view, and here it is question number 9. As you can see, what is the difference between current account of BOP and capital account of BOP? Dear student, it is a very important question. So many times it is already asked in the board examinations in the different years, and it is very important. Once again, it is so. And the answer is again very simple, and again it is lying within that structure that we are discussing for the last so many days, and that is called the structure of balance of payment. So let's start. What is the difference between the current account of BOP and capital account of BOP? So first of all, look at here, point number 1. It records current account of BOP. It records such transactions which do not impact the assets and liability status. So current account transactions, it records such transactions which do not impact the asset liability status of a country in relation to rest of the world. So this is the significance of this current account of BOP, where we record only those transactions which does not relate to the asset and liability status of a country in relation to the rest of the world. Now move on to the right hand side. Capital account of BOP, it records such transactions which cause an impact. Dear student, यहाँ पर ध्यान दीजिए, which cause an impact on asset liability status of a country in relation to the rest of the world. बच्चों यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया है. यहाँ पर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो किसी देश के एसेट लायबिलिटी स्टेटस को प्रभावित करते हैं, which impacts the asset and liability status of a country in relation to rest of the world. Now move on to the next. तो ये जो डिफरेंस है, आप देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट सेम. सेंटेंस फॉर्मेशन लगभग सेम सा है. बस फर्क क्या है कि ये डू नॉट यहाँ लग गया, और यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव सेंस में ये इम्पैक्ट करेगा एसेट को और या फिर लायबिलिटी स्टेटस को किसी भी देश के इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड डिफरेंस, कंपोनेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट. इट इज वेरी सिंपल. आप लोगों को तो अब तक याद भी हो गया होगा कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं. पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और तीसरा है करंट ट्रांसफर. करंट ट्रांसफर का मतलब समझ लीजिए एक बार फिर, दैट इज ट्रांसफर फॉर फ्री. गिफ्ट्स है, डोनेशंस है, रेमिटेंसेस है. 3 एग्जांपल हम आपको देते आ रहे हैं. सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड थर्ड वन इट इज करंट ट्रांसफर. करंट ट्रांसफर मींस ट्रांसफर फॉर फ्री. बदले में कुछ मिलता नहीं है, एक ही तरफ होता है, यूनिलैटरल होता है, वन साइडेड होता है. तो गिफ्ट्स है, डोनेशंस है, रेमिटेंसेस है, ये इसके एग्जांपल हो गए. चलिए राइट हैंड साइड में आइए बच्चों. कंपोनेंट की बात करते हैं. किसके कंपोनेंट की बात करते हैं? कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट की बात करते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमने इसके कंपोनेंट को 2 कैटेगरी में बांट दिया, मेन कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट. मेन कंपोनेंट क्या है बच्चों? बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों ही कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका डिटेल आपकी किताबों में दे रखा है. आप इसको जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और फिर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी दे रहा है तो देन यू हैव टू आस्क, यू पूछना ही है. और तो मेन कंपोनेंट क्या है कैपिटल अकाउंट के? बोरोइंग्स. बच्चों ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं. बोरोइंग्स जो है वो लायबिलिटी को बढ़ाती है. हम जितना हमारा देश भारत या भारत के लोग उधार लेंगे, कर्जा लेंगे, बोरो करेंगे, चाहे वर्ल्ड बैंक से लें, चाहे किसी फॉरेन कंट्री से लें, चाहे IMF से लें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लें, कहीं से भी लें, तो ये हमारे लायबिलिटी को बढ़ाती है, बोरोइंग्स को. दूसरा है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट. बच्चों यहाँ पर हम आपको बताना चाहता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दोनों, आप किसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? जो इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों से हमारे देश में आ रही है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, या जो इन्वेस्टमेंट हम भारत के लोग विदेशों में कर रहे हैं उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? तो बेटा इसका आंसर बड़ा सिंपल है. दोनों ही तरह की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं. दोनों ही तरह की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं. और यहाँ पर चलिए अदर कंपोनेंट्स में आइए. एनआरआई डिपॉजिट्स
बच्चों एनआरआई डिपॉजिट्स की भी डिटेल आपकी बुक में दी है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए डिटेल में। अगर कुछ नहीं समझ में आता यू हैव टू आस्क, आप पूछिएगा जरूर। बैंकिंग कैपिटल एंड अदर शॉर्ट टर्म जो डिपॉजिट्स हैं वो इसके अदर कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आ गए। तो ये कंपोनेंट है, ये करंट अकाउंट के कंपोनेंट हो गए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर मींस द ट्रांसफर फॉर फ्री, गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेस। चलिए राइट हैंड साइड में हमने पढ़ लिया इधर। थर्ड पॉइंट, चलिए मूव टू द थर्ड डिफरेंस। क्या थर्ड है डिफरेंस? वो कहते करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर जनरली शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन। जी हाँ बच्चों, ये देखिए ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन है। करंट अकाउंट और बीओपी में जितने भी ट्रांजैक्शन हैं ऑल दीज आर रिलेटेड टू इन दिस कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट, सॉरी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो गया। इधर शॉर्ट है तो इधर फिर क्या होना चाहिए? यस, इट इज वेरी करेक्ट, इट इज यहाँ पर लॉन्ग होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर जनरली लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन। उधर शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन और इधर हो गया लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन। तो ये हो गया आपका तीसरा डिफरेंस। एक बार फिर पढ़ देते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर जनरली शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस, ऑन द अदर हैंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर जनरली लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन। चलिए बच्चों बात करते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट की। ये 4 पॉइंट दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और किताबों में और भी बहुत सारी बातें दे रखी है, आप चाहे तो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन फ्रॉम ए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू लर्न ओनली 4 पॉइंट, दैट इज मोर देन इनफ। Is clear? Now move to the fourth point. Transactions related to current account directly impacts the level of output and employment. बच्चों इसको जरा ध्यान से समझिए। जो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। किसको किसको इंपैक्ट करते हैं बच्चों? पहला है लेवल ऑफ आउटपुट और दूसरा है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। कैसे करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पर मैं आपको। एक्सपोर्ट की बात करते हैं। आप देखिए, आपने यहां पर पढ़ा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अगर हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है, अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो फॉरेन करेंसी तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा ना जब पहले हम प्रोडक्शन करेंगे। और प्रोडक्शन बच्चों तभी होगा ना जब ज्यादा लोगों को पहले एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा लोग एंगेज होंगे तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पर ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है लेवल ऑफ आउटपुट को और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। करंट अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। किसको इंपैक्ट करते हैं? लेवल ऑफ आउटपुट को और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। चलिए राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या लिखा है। इसका उल्टा, transactions related to capital account do not cause any direct impact on level of output and employment। level of output and level of employment बच्चों निश्चित रूप से इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं लेकिन डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते हैं। बात कर रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की। कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस हैं that do not cause any direct impact on the level of output and the level of employment। बच्चों ये तो 4 पॉइंट थे। आप चाहें तो अपनी किताब में से 2 या 3 या 4 पॉइंट और बना करके इसको बड़ा कर सकते हैं, और ज्यादा पॉइंट्स का आप जो है उसको डिफरेंस ले सकते हैं, देख सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन 4 पॉइंट तो आपको पढ़ने हैं। और ये आज के लिए इतना ही काफी। इसको रिवाइज कीजिए, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का, इसको ध्यान से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।